हेलो एवरीवन। आज हम लोग और भी कुछ बेसिक बातें जो पार्टनरशिप फर्म में होता है, पार्टनरशिप बिजनेस में होता है, उसे समझते हैं। तो जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया कि पार्टनरशिप जो शुरू किया जाता है उसके लिए एग्रीमेंट किया जाता है। वो एग्रीमेंट ऑरली, मौखिक रूप से या रिटन में हो सकता है। तो जो रिटन में जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट का पेपर जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन उस पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए लिखे जाते हैं और जिस पर सभी पार्टनर्स की अपनी सहमति होती है, सभी उस पर एग्री करते हैं, वो रिटन जो डॉक्यूमेंट होता है, जो एग्रीमेंट पेपर होता है, उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो आज हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड में आमतौर पर क्या सारी बातें लिखी हुई होती है। तो ये पहले से मैंने लिख रखा है, इसे एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, वो जो पार्टनरशिप बिजनेस होगा उसका क्या नाम रहेगा, वो किस जगह पे होगा, उसका एड्रेस ये लिखा रहता है। दूसरा, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, जो जितने सारे पार्टनर्स होंगे उनके क्या नाम होंगे, क्या क्या नाम है, और उनका एड्रेस सारा कुछ लिखा रहता है इसमें। इसके अलावा नेचर ऑफ बिजनेस जो पार्टनरशिप में किया जाएगा उसका नेचर क्या होगा, ये लिखा होता है उस पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटने का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो क्या होगा, वो भी उस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। उसके बाद कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स की, पार्टनर्स हर एक पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल लगाया वो भी उसमें लिखा रहता है। और ये भी साथ में लिखा रहता है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा या फिक्स्ड कैपिटल होगा, स्थिर पूंजी होगा या परिवर्तनशील पूंजी होगा। उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाना है तो कितना % इंटरेस्ट दिया जाना है, ये भी उसमें लिखा रहता है। उसके बाद में अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स की, पार्टनर्स जो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो वो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना तक हो सकता है, और वो ड्राइंग्स का जो समय क्या रहेगा, हर मंथ निकाल सकते हैं या कभी भी निकाल सकते हैं, जो भी समय रहेगा वो भी डिटेल उसमें दिया हुआ रहता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर जो ड्राइंग्स किया पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला पार्टनर्स लोगों ने, तो उस पर अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा फर्म के द्वारा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ड्राइंग्स पे, वो भी लिखा रहता है इसमें, इस पार्टनरशिप डीड में। उसके अंदर सैलरी, कमीशन और एनी अदर रेम्यूनरेशन, अगर पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन्हें कुछ रेम्यूनरेशन वगैरह, सैलरी या कमीशन या इस तरह का कुछ बात हुआ है देने का, तो उसका भी डिटेल इसमें दिया हुआ रहेगा इस पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, जरूरत पड़ रहा है फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को, और वो लोन अगर पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर को उस लोन पर, जो लोन उसने फर्म को दिया है उस पार्टनर ने, उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे इस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। ठीक है, अब आते हैं आगे, बैंक अकाउंट। अब वो जो पार्टनरशिप बिजनेस होगा तो वहां उसका कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट होगा, तो भाई किस बैंक में उसका अकाउंट होगा वो भी डिटेल उसमें रहता है, और वहां से किस पार्टनर को पैसा निकालने का अधिकार होगा, किसका चेक पे साइन के लिए किसे ऑथराइज किया गया किस पार्टनर को, ये भी डिटेल इस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। उसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट, कौन कौन से बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाएंगे उस पार्टनरशिप फर्म में, उस पार्टनरशिप बिजनेस में, ये भी इसमें लिखा हुआ रहता है। उसके अंदर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस कब से शुरू हो रहा है उसका डेट भी यहाँ पे मेंशन रहता है इस पार्टनरशिप डेट में। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने समय के लिए है, पार्टनरशिप एट विल है कि जब चाहे जब तक चल सके चलाया जाएगा, या पार्टनरशिप एक फिक्स पीरियड के लिए है, तो वो भी यहाँ पे लिखा रहता है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद में रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो उसके लिए क्या नियम होंगे, उसके नए पार्टनर के एडमिशन के लिए पार्टनरशिप फर्म में क्या सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, वो भी इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। उसके बाद में रूल्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होना चाह रहा है पार्टनर, तो रिटायर होने के लिए क्या सारे नियम होंगे, है ना, और या जो रिटायर होना चाह रहा है पार्टनर उससे कितना पहले नोटिस दे देना पड़ेगा कि मैं रिटायर होना चाह रहा हूँ पार्टनरशिप बिजनेस से, तो ये सारा डिटेल भी इसमें लिखा रहता है। उसके बाद में गुडविल वैल्यूएशन मेथड, अब गुडविल का वैल्यूएशन का मेथड, अगर नया पार्टनर आ रहा है तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन का क्या मेथड होगा, या रिटायर कोई क्योंकि जो नया पार्टनर आएगा उसे अपने कैपिटल के अलावा गुडविल का अमाउंट भी लेके आना होता है, तो वो जो गुडविल का अमाउंट लेगा तो किस तरह के गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा उसके लिए, जिसके आधार पे वो गुडविल का अमाउंट लेके आएगा। या रिटायरमेंट हो रहा है किसी पार्टनर का, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना सारा हिस्सा तो लेगा, साथ में गुडविल में भी हिस्सा उसे चाहिए, तो उसके लिए गुडविल का वैल्यूएशन के लिए क्या तरीका होगा, क्या मेथड अपनाया जाएगा,
वो भी इस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। उसके बाद ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का जो ऑडिट कराया जाएगा उसके संबंध में क्या नियम रहेंगे। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ गार्डनर वर्सेस मरे डिसीजन। तो ये गार्डनर वर्सेस इससे संबंध है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, दिवालिया हो जा रहा है, उस केस में पार्टनरशिप फर्म को अपना बिजनेस आगे बढ़ाएगी, आगे चलाएगी या बंद कर देगी, ये बात लिखा रहता है। और शास्त्र में ये भी लिखा रहता है कि इंसॉल्वेंसी के केस में अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो रहा है उस स्थिति में वहां पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, गार्डनर वर्सेस मरे डिसीजन का रूल एप्लीकेबल होगा या इंडियन प्रैक्टिस का जो रूल है वो एप्लीकेबल होगा, वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। और फाइनली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर पार्टनर्स के बीच किसी भी कारण से कभी भी किसी तरह का विवाद हो गया, उस केस में उस विवाद के निपटारे के लिए, उस डिस्प्यूट के सॉर्ट आउट करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा, वो भी इस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। इसके अलावा भी अगर उस पार्टनरशिप बिजनेस को अगर जरूरत लगे तो और सारे क्लाउज भी जोड़े जा सकते हैं एज पर नीड। इसके अलावा कुछ और बात समझते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग कि अगर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस पार्टनरशिप बिजनेस का पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो वहां क्या प्रोविजन होगा, वहां क्या नियम लागू होगा, वहां क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13 के अनुसार कुछ रूल्स हैं जो कि उस पार्टनरशिप बिजनेस पे एप्लीकेबल होंगे अगर पार्टनरशिप डीड उस बिजनेस का नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड है तब तो डीड में सारे टर्म्स, जितने सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे गए हैं वही उस पार्टनरशिप फर्म पे एप्लीकेबल होगा। पर अगर नहीं है तो ये सारे रूल एप्लीकेबल होंगे जो मैंने लिख रखा है। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड है उसमें प्रोविजन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा, जब सफिशिएंट प्रॉफिट बिजनेस में होगा तो ही। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट बिजनेस में नहीं है तो पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन होने के बावजूद भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में इंटरेस्ट जो पार्टनर्स ड्राइंग्स करेंगे पर्सनली उसके लिए पैसा पार्टनरशिप फर्म से निकालेंगे, उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज्ड। ठीक है। उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट और लॉस जो बिजनेस में होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां पे प्रॉफिट और लॉस बराबर बराबर बटेगा सभी पार्टनर्स के बीच। यहां सवाल में कई बार आएगा कि ABCD है दिया हुआ, किसी का कैपिटल ज्यादा लिखा हुआ है, किसी का कम लिखा हुआ है, उसके बाद बोलेगा पार्टनरशिप डीड नहीं है, अभी बताइए ये प्रॉफिट कैसे बटेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैपिटल कितना है फर्क नहीं पड़ता है, चूंकि डीड नहीं है तो ज्यादा हो कैपिटल कम हो कैपिटल या नहीं हो कैपिटल कोई पार्टनर का, सभी के बीच प्रॉफिट या लॉस जो बटेगा बराबर बराबर बटेगा। ठीक है। उसके बाद में है सैलरी और रेम्युनरेशन। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कोई दूसरे तरह का कोई भी रेम्युनरेशन हो सकता है, वो कमीशन हो या और भी किसी तरह से, मतलब कोई तरह का रेम्युनरेशन किसी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। वहां पे ऐसा भी लिखा मिल सकता है सवाल में कि ये जो पार्टनर है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस में तो ये सैलरी की मांग करता है तो दे देना चाहिए, नहीं देना। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है ऐसा लिखा हुआ है, नहीं देना है। एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, भाई पार्टनरशिप डीड में नहीं, वहां पे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल है, जहां की किसी भी पार्टनर को कोई तरह का रेम्युनरेशन देने का अनुमति नहीं है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर में से किसी ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, उस पर इंटरेस्ट जो दिया जाएगा कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम दिया जाएगा। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस में लॉस हुआ उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन लो पार्टनर्स लोन दिया जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया। अब और कुछ प्रोविजंस है उन्हें देख लेते हैं। कुछ और जो प्रोविजंस हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ और प्रोविजन जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप बिजनेस पे लागू होता है, ये इस तरह से है। पहला, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स अ माइनर may be admitted in the firm for the benefit of the partnership। अगर सभी पार्टनर राजी हैं, तैयार हैं, तो एक माइनर को, माइनर यानी जो अवयस्क है, हिंदी में जिसके अवयस्क कहते हैं, कहने का मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है,
अगर सभी पार्टनर तैयार हैं तो उस माइनर को भी उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन किस लिए? तो सिर्फ इन द फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। उसे जो पार्टनर बनाया जा सकता है तो सिर्फ लॉस में हिस्सेदारी के लिए नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप के फायदे में हिस्सेदारी के लिए उस माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, अगर सभी पार्टनर इसके लिए तैयार है तो। उसके बाद में अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज न्यू पार्टनर इफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री। अगर सभी पार्टनर जो पार्टनर हैं वो सभी पार्टनर अगर तैयार हैं तो एक नए आदमी को पार्टनरशिप में प्रवेश दिया जा सकता है, नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। और अगला, अ पर्सन मे रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विथ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, अब एक पार्टनर अगर रिटायर होना है तो उस पार्टनर के रिटायर होने के लिए सभी पार्टनर की या तो सहमति होगी या सभी पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, उसके आधार पे कोई पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा पार्टनरशिप के बेसिक बातें। इसके पहले एक वीडियो डाला था और ये दूसरा वीडियो था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।